जब से प्रदेश में आपदा आई है, हर विधानसभा क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है और अत्यधिक नुकसान जो हुआ है वो मंडी क्षेत्र में हुआ है, कुल्लू क्षेत्र में हुआ है। जैसे ही घटना का पता लगा, सबसे पहले मैं धर्मपुर गया और धर्मपुर में जाने के बाद उन परिवारों से मिला, निर्देश दिए। धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर जी मेरे साथ थे। उसके बाद मुझे पता लगा कि जंजैली में और सिराज में अत्यधिक नुकसान हुआ है, राशन की दिक्कत आ रही है। मैं खुद हेलीकॉप्टर लेकर, मुझे मना भी किया गया कि वहाँ भी मौसम ठीक नहीं है, मैंने कहा कि उन परिवारों को राशन पहुँचाना है और जयराम ठाकुर जी से भी पहले हम वहाँ पहुँचे और राशन छोड़ा। राशन छोड़ने के बाद मैं वहाँ से वापस आ गया, क्योंकि सड़कें खुली नहीं थी और जहाँ हेलीपोर्ट था वहाँ की से नीचे का जो सड़क थी या रेस्ट हाउस को जाना था, वो सड़क भी टूटी हुई थी। मेरे से निरंतर विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर जी ने संपर्क किया और मैंने अधिकारियों को उनके सामने भी निर्देश दिए कि अधिकारियों को, क्योंकि उनकी विधानसभा क्षेत्र में अत्यधिक नुकसान हुआ है, कि जो कहते हैं, जितना कहते हैं उस दृष्टिकोण से इनके अनुसार कार्य किया जाए, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र 40-50 के करीब जेसीबी, 4-5 के करीब पॉकलाइन वहाँ लगी, जो कि विभाग ने मुझे बताया है। और उसके बाद हमने सड़कें खोली। उसके बाद विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर जी अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिलने के लिए। सरकार का दायित्व ये होता है और कर्तव्य ये होता है कि पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद उन आपदा प्रभावित परिवारों की किस प्रकार सहायता की जाए। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र को देखते हुए हमने सबसे पहले सड़कों को खोलने का कार्य शुरू किया और पीने के पानी की योजनाएं, और जो आपदा में जो व्यक्ति खो गए थे उनको ढूंढने का कार्यक्रम किया। सेना के हेलीकॉप्टर लगाए, एनडीआरएफ बुलाई, एसडीआरएफ बुलाई और युद्ध स्तर पर वहाँ कार्य शुरू हुआ। डिप्टी कमिश्नर वहाँ रुके और पहले ही दिन जैसे ही थोड़ा रोड खुला, वो मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी वहाँ गए, हमारे विक्रमादित्य सिंह जी वहाँ गए। फिर उसके बाद हमने राजेश धर्मानी, मैं खुद गया, फिर राजेश धर्मानी जी को 2 दिन करसोग और सराज के, क्योंकि वो टेक्निकल क्षेत्र से थे, सिविल इंजीनियर है, उनको हमने वहाँ भेजा। और उसके बाद कर्नल धनीराम शांडिल जी वहाँ गए सारे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में। और उसके बाद मैंने माननीय राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी को कहा कि आपका विभाग है, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए पैकेज लाना है, आप देख के आइए। हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर भी है कि पॉली हाउसेस को नुकसान हुआ है, सेब के बागवानों को नुकसान हुआ है, और आप अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि अनुभवी मंत्री है जगत सिंह नेगी जी, और अंदाज़ा लगाइए कि जिनके घरों में सिल्ट अंदर चली गई है पर मकान खड़ा का खड़ा है, तो उसका कितना मकान को नुकसान हुआ। लोगों से बात की और उन क्षेत्रों में भी गए जहां अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया। और उसके बाद नेगी जी के पास कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि थुनाग जो कॉलेज है उसको शिफ्ट ना किया जाए। थुनाग का जो कॉलेज है, उनके परिवार, उनके पेरेंट्स, माता पिता मुझे यहाँ भी मिले, कहा कि हम अभी थुनाग में नहीं जाएंगे, और जगत सिंह नेगी जी को भी मिले। हमने उसको टेम्परेरी तौर पर कहा कि जब तक रास्ते खुल नहीं जाते, पूर्व मुख्यमंत्री को खुद चलने में दिक्कत, वहाँ रास्ते चलने में दिक्कत आ रही, क्योंकि वो टेम्परेरी खुले हैं। तो जो बच्चे पूरे हिमाचल प्रदेश के थुनाग के हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ते हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो घबरा गए हैं। उनको ऐसे क्षेत्र में उनकी पढ़ाई का भी नुकसान ना हो, तो हमने उसको वहाँ से सिर्फ 50, 30, 40 किलोमीटर नाचन के क्षेत्र में शिफ्ट किया है और गौर में शिफ्ट किया है। पर मुझे नहीं लगता कि जयराम ठाकुर जी को जगत सिंह नेगी जी से क्या परेशानी है। शिफ्ट करना कोई गलत बात है? जब बच्चे जाना नहीं चाहते, 2 महीने तक उनकी पढ़ाई नहीं होती। नेगी जी से मिलने के बाद अगले दिन की बात हुआ है या उसी शाम की बात है,
उन्होंने किसी और क्षेत्र में जाना था जहां पॉली हाउसेस को नुकसान हुआ था। वहां जाने लगे, आराम से वो अपनी गाड़ी में बैठे। ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता, कि उनके कार्यकर्ताओं को भी शोभा नहीं देता कि जिस गाड़ी में तिरंगा लगा है उस तिरंगे पर आप काले कपड़े पहन फेंको, उस तिरंगे पर आप जूते फेंको, उस तिरंगे का अपमान करो और अपनी राजनीतिक लाभ के लिए, वो फायदा उठाने के लिए इस प्रकार की बातें करें। ये बड़ी अशोभनीय घटना है। सरकार ने तिरंगे के अपमान का कड़ा संज्ञान लिया। नेगी जी से बात होगी, नेगी जी के साथ आप बहस भी गए, एक मंत्री उनकी बहस भी सुन रहा है, उनसे कह भी रहा है कि भैया ये हमारा फैसला नहीं है, हमारे उनके जो परिवार जो नष्ट, उनके परिवार जो शिफ्ट हुए, उनके परिवार हमसे मिले हैं। और किसमें किया? नाचन तो मंडी जिला का ही क्षेत्र है। जब तक कि रास्ते खुल नहीं जाते, जब तक कि वहां पूरी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक के लिए किया। लेकिन वो माने नहीं और उन्होंने जहां उनकी गाड़ी पर झंडे फेंके, उनके तिरंगे का अपमान किया। सरकार इसका कड़ा विरोध करती है और इस प्रकार की घटनाएं जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ये कहती है कि हम तो तिरंगे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, उनको, उनके कार्यकर्ताओं को हाल आपने देख लिया, आपके सोशल मीडिया में चला। तो कांग्रेस पार्टी तिरंगे का अपमान कभी सहन नहीं करेगी, ना हिमाचल प्रदेश की सरकार कभी तिरंगे का अपमान सहन करेगी। होगा, मैं अभी सब पूरी जानकारी नेगी जी वहां थे, उसके अनुसार मैं उनसे अभी बात करूंगा और हम चर्चा करेंगे। हम लोग राज्य के प्रभावित परिवारों के लिए हैं, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए। जिस परिवार का, जिस बूढ़ी माता का, जिस परिवार के किसी गरीब व्यक्ति का घर बह गया है, उसको हमारी सरकार बचाएगी। जिसकी गौशाला चली गई है, बह गई है, उसको हमारी सरकार बचाएगी। उस घर के अंदर बर्तन, कपड़े और जो भी वहां बह गया, उसके लिए भी हमारी सरकार उनको आपदा राहत पैकेज में मदद करेगी। गायें अगर उस आपदा में बह गई है, उस गाय का मूल्य दिया जाएगा। अगर कोई और पशु, भेड़, बकरी बह गई, उसका मूल्य दिया जाएगा। ये सब आपदा प्रभावित परिवार जो सिराज में अत्यधिक नुकसान है, उन परिवारों के लिए हम करने जा रहे हैं। और इसमें एक ये कहना कि जगत सिंह नेगी जी जो राजस्व मंत्री भी है, जिनके द्वारा पैकेज दिया जाना है और जिनके द्वारा हॉर्टिकल्चर का अनुमान लगाया जाना है, वो क्यों जाएंगे? वो उनका दर्द समझकर वहां गए। इतने आपदा प्रभावित परिवार हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से आपदा को सहन कर रहे हैं। हमारी सरकार उनके प्रति गंभीर है। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करना चाहते हैं। आज भी वो ये कहते हैं कि हम पर FIR दर्ज करो। हम आप पर FIR दर्ज करने के लिए थोड़ी है, हम तो उन आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए है। तो मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार सबसे पहले आपदा प्रभावित परिवारों को बचाएगी। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आपदा प्रभावित परिवारों को वन भूमि पर जो हमारी सरकार जगह देना चाहती है, उस जगह के संदर्भ में हमारी सरकार, भारत सरकार से मामला उठाएगी। सर 4 दिन तक लगा राज्यपाल महोदय एक संवैधानिक पद पर है, हम उनका सम्मान करते हैं और बड़ी गरिमापूर्ण पद पर बैठे हैं। हिमाचल के संदर्भ में जो उन्होंने टिप्पणी की है वो उन्हें शोभा नहीं देता। हिमाचल के लोगों का सम्मान हम सब लोगों को करना चाहिए। नशे के खिलाफ जितना सख्त कार्रवाई हमारी सरकार ने की है, पिछली कोई भी सरकार नहीं कर पाई है। मैंने 3 महीने के भीतर सरकार बनने के बाद पिट NDPS एक्ट, एक ऐसा कानून जिसके द्वारा जो नशे के कारोबार में लोग सम्मिलित रहते हैं, उनको हिरासत में लेने का हमने पास किया। 43 करोड़ रुपए की संपत्तियां हमने जब्त की और तकरीबन सभी पंचायतों को हमारी सरकार ने निर्देश दिया कि सभी पंचायतों को मैपिंग की जाएगी। 3575 पंचायतों की मैपिंग की जाएगी और हर 5 और 6 पंचायत पर एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल को डेडिकेटेड कार्य दिया जाएगा। नशे के खिलाफ अभियान में कमी आई है,
और माननीय राज्यपाल महोदय को मैं खुद भी राजभवन जाके बताना चाहूंगा कि कई एनजीओ इस पर कार्य कर रही है। पहली बार सरकार ने कोटला बेहड़ में हमने पहला नशा निवारण केंद्र खोलने के लिए जो ओपन में है उसको हमने अनुमति दी है। अब बनने के लिए समय लगेगा, तो मेरा ये मानना है कि माननीय राज्यपाल को संवैधानिक पद पर बैठ के इस प्रकार के से हिमाचल के संदर्भ में टिप्पणी शोभा नहीं देता, पर उन्होंने किस संदर्भ में की होगी और क्या कहा होगा मैं उनसे मिलकर बात करूंगा। सर अच्छा तो ये होता कि 2023-24 में जब पूरा प्रदेश आपदा से ग्रसित था और आपदा से ग्रसित होने के बाद 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दिया। विधानसभा का 70 भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के कारण बुलाया गया और उसमें आपदा का प्रस्ताव भी भारतीय जनता पार्टी ने लाया है और इस बार पूरे सांसद मिले, अच्छी बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में विधानसभा का प्रस्ताव लाया आपदा प्रभावित परिवारों के लिए, कहा कि सेशन नहीं कर रहे हैं और हमने सेशन किया, आपदा प्रभावित परिवारों का प्रस्ताव लाया, 3 दिन तक चर्चा हुई और जब आपदा प्रभावित परिवारों को 2023-24 में जिसमें कुल्लू में, कांगड़ा में, ऊना में, बिलासपुर में, शिमला में सेब के बागवानों के जो सेब बगीचों में थे, सड़कें टूटी हुई थी, उस प्रस्ताव का वॉकआउट किया। जब गाज गिरती है तब महसूस होता कि कितना नुकसान है और मुझे ये कहते हुए आज खुशी है कि माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में ये लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर ये हिमाचल प्रदेश सरकार जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में भी जाने को तैयार है हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए, मेरा सबसे भी अनुरोध रहेगा कि कम से कम वन भूमि पर हमें उनको बसाने का जो नियम है उसमें रिलैक्सेशन दी जाए, तो मैं चाहूँगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उस समय भी उन परिवारों पर आपदा आई थी, 3000 मकान पूरी तरह नष्ट हो चुके थे, 22,000 के करीब आंशिक रूप से टूट चुके थे। अच्छा तो ये होता कि उस समय भी आप इसी तरह मिलते और जो आपदा राहत पैकेज जो पीडीएन ने 9300 करोड़ रुपए का था उसमें हमारी मदद करते तो अच्छा होता, पर अब मिले हैं, देर आए दुरुस्त आए और मैं चाहूँगा कि वो लोग स्पेशल रिलीफ पैकेज हिमाचल प्रदेश को दे, क्योंकि जो भी हम स्पेशल रिलीफ पैकेज देगा उससे उस क्षेत्र में तुरंत और तेजी से विकास हो सकेगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।